मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को ईवीएस पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 4 का नाम है गो ग्रीन। गो ग्रीन में लेसन नंबर वन में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, चैप्टर नंबर 1। ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे और उम्मीद है कि इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग फेयर कर चुके होंगे और वर्कशीट में और इसको फेयर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके होंगे और इसको फेयर भी कर चुके होंगे, याद भी कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आज लेसन नंबर 2, इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन का मतलब कहता है अंदरूनी अंग, ठीक है। इन मतलब होता है अंदर की अंदरूनी अंग। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इंटरनल ऑर्गन, अंदरूनी अंग। लिखा हुआ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म मेनी फंक्शन एट ए टाइम। इंसान का जो बॉडी का पार्ट होता है वो बॉडी का भाग जो होता है वो परफॉर्म मेनी फंक्शन अलग अलग हिसाब से कार्य करता है। वी कैन सी, हेयर, ब्रीथ, टेस्ट, मूव, फील एंड थिंग्स एट ए टाइम। एक ही समय में देखना, सुनना, सांस लेना, टेस्ट स्वाद करना, मुंह घूमना, फील महसूस करना एंड थिंग्स सोचना एट ए टाइम। एक समय पे सब चीज होता है, इंसान का बॉडी का भाग ये सब चीज सोचता है। उसका इट ऑल्सो परफॉर्म दिस फंक्शन कंटिन्यूसली एंड दैट इज वाई ह्यूमन बॉडी इज ऑफ्टन कंपेयर टू ए मशीन। इंसान का बॉडी क्या हुआ, एक तरह से एक मशीन है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी हैज़ मेनी पार्ट, दिस आर कॉल्ड। इंसान का बॉडी का पार्ट जो होता है वो पार्ट क्या कहलाता है, ऑर्गन, अंग कहलाता है। बॉडी ऑर्गन, जैसे बॉडी ऑर्गन में हुआ शरीर का अंग, आई, ईयर, नोज एंड टंग विच आर वी सी फ्रॉम आउटसाइड और कॉल्ड एक्सटर्नल। ये सब क्या शरीर के ऊपर की ओर रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल मतलब बाहरी अंग। द वाइल ऑर्गन लाइक उसके अलावा लाइक ऑर्गन ब्रेन्स, लंग्स, हार्ट, लीवर एंड स्टोमच आर इनसाइड द बॉडी। ये सब क्या होता है, वो इनसाइड द बॉडी अंदर की ओर रहता है। दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर की ओर दिखाई नहीं देता। दिस ऑर्गन आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन, अंदरूनी अंग। उसका मेन इंटरनल ऑर्गन, मेन इंटरनल ऑर्गन महत्वपूर्ण ऑर्गन क्या क्या है हमारा। सबसे पहले ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्या, ब्रेन है। इट इज लोकेटेड इन आवर हेड। ये कहाँ पे रहता है, ये हेड में लोकेट रहता है। ब्रेन इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट। ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड डेलिकेट रहता है। इट कंट्रोल एंड को कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन। ये क्या करता है, सारे फंक्शन, सारे कार्य को कंट्रोल करता है। एंड अदर ऑर्गन एट कोऑर्डिनेटली दिस ब्रेन इज प्रोटेक्ट बाय द स्कूल। ये किससे रहता, प्रोटेक्ट, सुरक्षित रहता है स्कूल से, खोपड़ी से। स्कूल से बना रहता है, स्कूल बॉन्ड, खोपड़ी से बना रहता है, सुरक्षित रहता है। दे सेपरल फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड रहता है विच इज फाउंड बिटवीन द स्कूल एंड द ब्रेन। स्कूल और ब्रेन के बीच में रहता है फ्लूइड। प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम जार्क, जार्क प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम इसमें। नेक्स्ट में लंग्स। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लंग्स क्या हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट भाग है। दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। इसका काम करता है वो सांस लेने में हम लोगों को मदद मिलता है। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेते हैं। एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सेलिंग मतलब कब छोड़ना, अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। थ्रो नोज, किसके द्वारा, नाक के द्वारा। दिस आर 2 लंग्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 2 लंग्स है जो लोकेटेड इन द चेस्ट। वो चेस्ट के पास, वो लोकेटेड इन द चेस्ट मतलब चेस्ट के पास में रहता है। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केस, और लंग्स किससे प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है, रिब केस से रहता है। उसका द प्यूरिफाई ब्लड बाय टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई ब्लड करता है फ्रॉम ब्लड एंड द ब्रीथ इन आउट थ्रू नोज। और वो क्या होता है, नाक से बाहर की ओर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट में हार्ट। हार्ट मतलब दिल। द हार्ट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा भी हार्ट हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। इट इज ए पावरफुल मसल्स, ये पावरफुल शक्तिशाली मसल्स है। प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, ये कहा रहता है प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में रहता है। इन द चेस्ट, और चेस्ट के बीच में। इट इज प्रोटेक्ट बाय रिब के, ये क्या जिससे प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रिब के से रहता है। कॉन्टेंट बिटवीन 4 रिब्स, ये 4 रिब्स से कॉन्टेंट रहता है। दिस हार्ट वर्क ए पंप, ये काम क्या करता है, पंप का काम करता है। एंड सर्कुलेट ब्लड, और वो कहता है ब्लड को सर्कुलेट मेंटेन करके रखता है इन आवर बॉडी कंटिन्यूसली। इट 4 चैम्बर, ये 4 चैम्बर में रहता है। द अपर साइड चैम्बर आर कॉल्ड एरिकल्स, ये पहला चैम्बर होता है वो एरिकल्स कहलाता है। एंड द लोअर चैम्बर आर नॉट एज वेंट्रिकल्स, और नेक्स्ट जो होता है वो वेंट्रिकल्स कहलाता है। दूसरा चैप्टर लेफ्ट एरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंटेंट
पेरिब्लड, ये पेरिब्लड रहता है, वाइल द राइट एरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स कंटेन इम्प्योर ब्लड। ये पेरिब्लड को करता है और ये प्योरीफाई ब्लड को इंक्लूड करता है। उसका टेस्ट में पढ़ेंगे किडनी। वुमेन्स बॉडी हैज़ टू बीन शेप, इसमें क्या होता है, किडनी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट भाग है शरीर का, इंसान के शरीर का। इसमें 2 शेप बना रहता है ऑर्गन लाइक किडनी। दिस आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ एडोमिनल, ये बैक ऑफ एडोमिनल में रहता है, कैविटी ऑन ऑफ ईच साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के पास रहता है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज एक्सट्रैक्ट द वेस्टेड मटेरियल ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसका महत्वपूर्ण काम होता है क्या, वो शरीर के वेस्ट पदार्थ को, बेकार पदार्थ को क्या होता है, वो उसको शरीर से बाहर निकालता है। किसके द्वारा वो, तो ये किसके द्वारा निकालता है, बॉडी इन द, किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। तो वो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है बेकार पदार्थ। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग एस्टोमच। एस्टोमच मतलब था पेट। एस्टोमच इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। एस्टोमेट भी क्या हम लोगों का इंपॉर्टेंट, बॉडी का इंपॉर्टेंट भाग है। इट इज ए मस्कुलर बैग, ये क्या था, एक मसल्स बैग की तरह बना था। शेप इसका है बना हुआ ऑर्गन ऑन द लेफ्ट साइड ऑन आवर बॉडी, ये लेफ्ट साइड, बॉडी के लेफ्ट साइड में रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसका 3 भाग रहता है। नंबर 1 भाग में लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये 3 भाग में बना हुआ था। द फूड चीवेज बाय द माउथ गोज टू द स्टमक, हम लोग जब भोजन को चबा के खाते तो किसके कहाँ जाता है, वो पेट में जाता है। थ्रो द फूड पाइप, ये फूड पाइप के द्वारा जाता है शरीर के पेट, स्टमक में जाता है, पेट में। हेयर ऑफ द फूड इज ब्रोकन फर्दर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक मसल्स टेक प्लेस। उसका इन का तब ब्रोकन रिलैक्स होता है बॉडी में जाकर, वो ब्रोकन टूटने लगता है भोजन का। द इनर वॉल ऑन द स्टमक प्रोड्यूस्ड स्मॉल डाइजेस्टिव, ये क्या स्मॉल डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये डाइजेशन ऑफ फूड से रिलीज होता है। द जूसर आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ये क्या होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट द फूड मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, वो मूव करता है। हियर सम मोर डाइजेस्टिव जूस गेट मिक्स्ड टू द एंड द फर्दर डिजॉल्व टू फूड, ये डाइजेस्टिव जूस डिजॉल्व होता है, मिलता है। दिस डिजॉल्व फूड as food is absorbed by the blood and it is reaches different part of our body through blood, अब ब्लड से अलग अलग हिसाब से वो रिलीज करता है ब्लड। और देयर फूड गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अब वो फूड क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है एनर्जी में, एंड गिव अस स्ट्रेंथ टू द वर्क एंड प्ले, अब कार्य करने और खेलने में मदद मिलता है। दिस प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन इज कम्प्लीट इन 6 आवर, वो हम लोगों का भोजन होता है वो पाचन तंत्र बनता है कितना 6 आवर में। एंड द अनडाइजेस्टिव फूड, और वो अनडाइजेस्टिव जो अनपाचन तंत्र होता है वो फूड इज पेस्ट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वो फूड रिलीज होता है। उसके बाद आप लोग किस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम आज आप लोगों को आप इसका वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, लेसन नंबर 2 का। लेसन नंबर 2 का वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए सबमेटिव असाइनमेंट, सबमेटिव असाइनमेंट लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव में टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म फंक्शन इन ए टाइम, इंसान का शरीर जो होता है वो कितने समय में काम करता है। ऑप्शन ए में 2 टाइम में, ऑप्शन 3 टाइम, ऑप्शन सी मेनी टाइम। कितने टाइम में काम करता है, कार्य करता है, तो मेनी टाइम, एनी टाइम। उसके बाद नेक्स्ट में द ब्रेन्स, लंग्स, टीथ, लीवर आर पास्ट, ये सब कहाँ रहता है, पास्ट एक्सटर्नल पार्ट है या इंटरनल है, बोथ क्या है, तो ये इंटरनल, ये अंदरूनी भाग, ये इंटरनल में टिक लगा देंगे। नेक्स्ट में है फिल इन दी ब्लैंक, लिखा ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट, इंसान का जो दिल होता है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो कितने बार होता है, 72। नेक्स्ट में लंग्स आर प्रोटेक्ट बाय, लंग्स जो होता है वो इंसान का शरीर का लंग्स जो होता है क्या चीज से प्रोटेक्ट रहता है, तो रिब केस, यहाँ पे लिखेंगे रिब केस। नेक्स्ट में है एस्टोमच हेल्प इन, एस्टोमच होता है क्या करता है भोजन को, तो वो डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, पाचन करता है उसका। ब्रेन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्क बाय, क्या करता है, जर्क बाय, ब्रेन कैसे से महसूस होता है, जर्क बाय फ्लूइड से, जर्क और फ्लूइड, नेक्स्ट में द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज द, हमारे शरीर के सभी भाग को कंट्रोल क्या करता है, तो ब्रेन। नेक्स्ट में करेंगे अब हम लोग सी में ट्रू फॉल्स बनाना है। इसमें सबसे पहले में द लंग्स आर इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इंटरनल ऑर्गन, लंग्स का हमारे इंटरनल बॉडी है शरीर का,
तो यस इसमें ट्रू लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट में किडनी प्यूरिफाई ब्लड, नो किडनी प्यूरिफाई ब्लड नहीं करता, यूरिन वेस्ट मटेरियल को प्यूरिफाई करता है, इसलिए इसमें लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट में लिखेंगे लीवर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, लीवर का था वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है, यस इसमें ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट में हार्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, हार्ट डाइजेशन ऑफ फूड करता नहीं करता, इस पर फॉल्स। और नेक्स्ट में क्या हम लोग को मैच द फ्लोइंग, इसको मैच करा मिलाना है ए और बी कॉलम को। ए में लिखा नोज, नोज से क्या करते हैं हम लोग, नोज कंट्रोल अवर प्रोड्यूस्ड जूस टू द डाइजेस्टेड इंटरनल ऑर्गन, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, कंट्रोल ऑफ द बॉडी। हम क्या करते हैं ब्रीथ, नोज से हम क्या करते हैं, नोज से हम ब्रीथिंग सांस ले लेता है, इसमें हम मिलाएंगे सी, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रेन, ब्रेन का काम करता है हमारा कंट्रोल ओवर बॉडी फंक्शन, सभी तो इसको डी में मिलाएंगे, कंट्रोल करता है बॉडी के सभी पार्ट को। लंग्स, लंग्स क्या करता है मेरा, प्रोड्यूस जूस टू द डाइजेस्टिव, लंग्स क्या करता है, लंग्स क्या मेरा इज इंटरनल ऑर्गन, बी में मैच करेंगे। और लीवर क्या होता है, प्रोड्यूस जूस टू द डाइजेशन, जो डाइजेशन में प्रोड्यूस करता है, इसको ए में मैच करेंगे, ए में मैच करेंगे इस तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, फर्स्ट में ब्रेन, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल इट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स, दे हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, inhalation of oxygen and exhalation कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू नोज, आंसर ट्रू है। नेक्स्ट है 3 हार्ट, द हार्ट वर्क एज ए पम्प एंड सर्कुलेट ब्लड इन आवर बॉडी कंटिन्यूसली। नेक्स्ट में लीवर, द इनर वॉल ऑफ द स्टोमच प्रोड्यूस्ड some digestive juice which help in the liver. Next में kidney, the main function of kidney is to excrete the wasted material of body in the form of urine. Next में stomach, here the food is broken further as the contraction and relaxation of stomach muscles take place. नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोग का, इस तरह से लेसन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। आप लोग घर पे वर्कशीट को कंप्लीट करने का आप लोग घर पे बैठ के इसको अच्छे से याद करिएगा और ये लेसन नंबर 2 का फिर घर पे बना लीजिएगा। थैंक यू।